Hello students, welcome to this video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10th English first flight, and the chapter is From the Diary of Anne Frank. English first flight, class 10th. First of all students, I am going to give you the introduction of this chapter From the Diary of Anne Frank by Anne Frank. जो ये स्टोरी है, जो ये डायरी है, वो किसने लिखी है? एन फ्रैंक ने लिखी हो. किसके बारे में? एन फ्रैंक ने. मीन्स अपने बारे में ही उन्होंने एक डायरी लिखी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. इंट्रोडक्शन. Anne Frank was born on 12th June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. During the German occupation of the Netherlands in the Second World War, as the Nazi came to power in Germany, she along with her family moved to Amsterdam but got trapped when the Nazi occupied Netherlands. देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव डन नाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में. आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो नाजी थे वो क्या करता था, उन्होंने जर्मन को, जूइस को मारने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी. वो ये चाहते थे कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए. तो वो जैसे उन्हें जर्मन या जूइस मिलते थे उनको वो मारते हुए चले जाते थे. तो सेम अब एन फ्रैंक क्या है, जर्मन है और जूइश गर्ल है, एक जूइश प्रजाति की हैं वो. तो क्या था, नाजी उनके पीछे पड़ा था. नाजी सारे जूइश को मारना चाहते थे. तो इसलिए उनको लिए भी ज़रूरी बन चुका था कि वो कहीं ना कहीं छुप जाए. तो एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? शी वॉज बॉर्न 12 जून 1929 में जन्म हुआ था. एंड शी डाइड इन 1945 और 1945 में वो मर गई थी. वो एक जर्मन में उनका जन्म हुआ था और एक जूइश गर्ल थी. शी रोट अ डायरी वाइल हाइडिंग विद अ फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडेम में. जब ये जर्मन ऑक्यूपेशन वगैरह चल रहा था, नाजी का जब पावर में आ गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो छुपी हुई थी. उस टाइम पे उन्होंने एम्स्टरडेम में इस डायरी को लिखा था. जब नीदरलैंड है जो एम्स्टरडेम कैपिटल है, नाजी ने वहाँ पर भी अपना कब्जा जमा लिया था. इंट्रोडक्शन. द जूइश पॉपुलेशन वॉज बीइंग persecuted and so the family went into hidden in July 1942 in Anne's father Otto Frank's office building. जो इनके फादर थे उनको कहाँ छुपना पड़ा था? उनकी फैमिली के संग ऑटो फ्रैंक्स जो ऑफिस की उनकी एक बिल्डिंग थी वहाँ पे उनको छुपना पड़ा था. किससे बचने के लिए? नाजी से बचने के लिए. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, नाजी किनके पीछे पड़ा था? जूइस और जर्मनी के पीछे पड़े हुए थे. तो वो ये चाहते थे कि जितने भी जूइश हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मर जाए. तो इसलिए अब जो एन फ्रैंक थी वो एक जूइश गर्ल थी और उनको नाजी से बचने के लिए छुपना पड़ा था. कहाँ पर? उनके फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें. दे रिमेन्ड इन हाइडिंग फॉर 2 years. 2 साल तक वो वहाँ पे छुपे रहे. देन दे वर शिफ्टेड टू अ कंसंट्रेशन कैंप. उन्हें फिर कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया गया. वेयर एन डाइड ड्यू टू थैपस विद इन डे ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. वो जब उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी मार्गोट फ्रैंक की, तभी एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी. देयर फादर ओटो वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उनके जो पूरा ग्रुप था, पूरी फैमिली थी, उनमें से सिर्फ कौन बचा था? उनके फादर ही बच पाए थे. आफ्टर द वॉर एंडेड ही रिटर्न टू एम्स्टरडेम एंड फाउंड एनेज डायरी. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, ये सब खत्म हुआ, उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एन की डायरी देखी. ही गॉट इट पब्लिश्ड अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और उन्होंने इसको पब्लिश करवाया किस नेम से? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नेम से. द डायरी वॉज अ गिफ्ट टू एन ऑन हर 13th बर्थडे. जो डायरी एन फ्रैंक ने लिखी थी, वो डायरी जो थी उनको उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी. एंड इट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until the final entry of 1st अगस्त 1944. उन्होंने इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी. उन्होंने इसमें 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट किया था. और कब तक लिखा था उन्होंने? 1 अगस्त 1944. अराउंड 2 years तक उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी डायरी को लिखा था. The diary was originally written in Dutch language and it became one of the world's most widely read book. जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा गया था. इसमें बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड एन ओपेरा हैव बीन बेस्ड ऑन द डायरी. बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो एन ने अपनी डायरी में मेंशन किए हैं. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टॉक्ड अबाउट होलोकॉस्ट विक्टिम. एन फ्रैंक बहुत फेमस हो गई थी क्योंकि जो बहुत सारे विक्टिम्स थे, बट उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाइवर, सबसे ज़्यादा चीज़ों को झेलने वाली एन फ्रैंक थी. वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फेमस हुई थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें, सारी बातें अपनी डायरी में मेंशन की थी, जो लोगों ने पढ़ी थी. और उस पर मूवी बनी थी, बहुत सारी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न वगैरह पे भी आने लगे थे बहुत सारे शोज़. तो जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी इन सब चीज़ों के लिए.
सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट शी हैज़ रिटन इन द डायरी. क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है उनके बारे में. लास्ट दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ ओपन योर बुक. You can open your book also. If you don't have book, you can go through the PPT also, which I am showing you. First, written in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी में लिखना बहुत अजीब, बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरी जैसी लड़की के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी भी पहले कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. मुझे इसलिए अजीब लग रहा है लिखना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी डायरी कोई देखेगा, कोई पढ़ेगा, तो शायद कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरी डायरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि 13-year-old की जो एक बच्चा है, एक लड़की है, वो क्या लिख सकती है अपनी डायरी में, ये सोच के हो सकता है शायद कोई मेरी डायरी को ना पढ़े. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो कहती हैं, एन फ्रैंक इज सेइंग कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई मेरी डायरी पढ़े नहीं पढ़े, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मन के अंदर जो बोझ है, देखिए, गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. इट मीन्स कि मेरे अंदर जो बोझ है, जो हमारे मन में बोझ बंधा रहता है, उसको हम बोलते हैं, तो वो कैसे ना कैसे करके बाहर निकले. वो ये चाहती थी कि मुझे डजेंट मैटर कि कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मैं सिर्फ अपनी डायरी इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो बोझ है मैं उसको बाहर निकाल सकूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. वो अपने फेस पे हाथ रख के बैठी हुई थी और वो ये सोचती हैं, वो ये बात करती हैं अपने आप से कि पेपर होता है, उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो हमारी बात को एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, बट जो पेपर होता है उस पर हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, जो चाहे बात बढ़ा के, बना के, जैसे भी चाहे हम उस पर लिख सकते हैं. इसलिए लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो हमारी बातों को कंटिन्यूसली बहुत देर तक सुन सकें, लेकिन पेपर में इतना पेशेंस होता है कि हम उसमें कुछ भी लिखें तो ईजिली वो उसमें हम लिख सकते हैं. बोर्ड एंड लिस्टलेस. और मैं ये सब चीज़ जब सोच रही थी, जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए. वंडरिंग वेदर टू से इट इन और गो आउट. क्या करूँ, इसमें लिखूँ या कुछ बोलूँ, क्या करूँ, वो समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग. और मैं फाइनली वहीं रुक गई जहाँ पे मैं थी, और मैंने फाइनली कुछ डिसाइड किया. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff black notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. हाँ, मैं इस डायरी को इसलिए लिख रही हूँ. ये स्टिफ्ड ब्लैक नोटबुक मीन्स एक मतलब बाइंड की हुई नोटबुक है, डायरी है. मैं इस पर लिख सकती हूँ अपने मन की बातों को, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं. इसलिए मैं अपनी डायरी को चुन रही हूँ जिसमें कि मैं सब कुछ बोल सकती हूँ. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. सबसे पहले अब मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं इस डायरी को लिख रही हूँ. मैं इस डायरी को इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे कि मैं अपने मन की बात को शेयर कर सकूँ. लेट मी पुट इट मोर केयरली. Since no one else will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, चीज़ बताना चाहती हूँ कि शायद कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करे, बट ये मैं जानती हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अपने मन की बात कर सकूँ. एंड आई एम नॉट. हाँ, नहीं है मेरे पास. आई हैव loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. हाँ, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी 16 ईयर की ओल्ड सिस्टर है, मेरे पास 30 पीपल हैं जिनको कि मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ. मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट है एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. हाँ, मैं ये ऐसा दिखता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे कि मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूँ, बोल सकूँ. All I think about when I am with my friends is having a good time. हाँ, मेरे पास ऐसा कोई, वही बोलती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपना अच्छा समय बिता सकूँ.
आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग। मेरे पास ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जिससे कि है कुछ लोग जिनसे मैं नॉर्मल बात कर सकती हूँ, बट जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे दिन की अपनी सारी बात जो भी मेरे अंदर है वो मैं बोलूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जिसके संग मैं सब चीज़ें शेयर कर सकूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। होता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के भी इतना करीब नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम किसी से भी इतना करीब नहीं होते कि हम अपने मन की बात शेयर कर सकें। मे बी इट्स माई फॉल्ट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरी फॉल्ट हो, ये मेरी गलती हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरा जो कोई फ्रेंड हो जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब मेरे संग सब चीज़ें ऐसी हैं एंड अनकम्फर्टेबली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। हाँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't wish to jot down the facts in this diary the way most people would do. हाँ, एक फ्रेंड नहीं है और मैं चाहूँ कि मेरे पास फ्रेंड है, मैं कोई भी बात लिखूँ, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मैं और लोगों की तरह डायरी नहीं लिखूँ। जैसे और लोग क्या करते हैं, अगर उनका डायरी लिखने का मन करता है तो वो डायरी में कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ, कुछ अपने एज अ फ्रेंड मैं कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो मैं उसमें सब कुछ करूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँ कि उसमें टाइम वेस्ट हो, कुछ मन की बात हो जो मैं उसमें बता सकूँ। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, sorry that I have told you, but I want the diary to be my friend, but मैं ये चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड बने, and I am going to call this friend Kitty, और मैं इसको किटी नाम से बुलाना चाहती हूँ। मीन्स एन फ्रैंक क्या करती हैं, वो डायरी को नेम देती हैं और उस नेम को उसका क्या नाम देती हैं, किटी। एज अ फ्रेंड वो डायरी को कंसीडर करती हैं। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand, हो सकता है कोई इस चीज़ को नहीं समझे, द वर्ल्ड ऑफ माई स्टोरीज की मेरे पास क्या क्या है कहने के लिए, बोलने के लिए, बट मैं नहीं चाहती। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एन फ्रैंक का कहना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो डायरी लिखते हैं तो वो उसमें बहुत अपने बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। वो कहती है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन देना, ये सब चीज़ें करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे कि अगर लोग कभी मेरी डायरी पढ़ें तो वो ये जान पाएँ कि वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो फादर हैं वो मोस्ट एडोरेबल मीन्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इतने अच्छे फादर कभी भी नहीं देखे। ही डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। उन्होंने जब तक मेरी माँ से शादी नहीं की थी, जब तक वो 36 के नहीं थे, एंड शी वॉज ऑफ 25, मेरी जो मदर थी वो 25 की हुई थी तब उन्होंने शादी की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न, शी वॉज my sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. 1926 में मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म हुआ था, एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफुर्ट, मैं फ्रैंकफुर्ट में ही रहती थी, अंटिल आई वॉज 4, जब मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे फादर 1933 में हॉलैंड आ गए थे। माई मदर इमिग्रेटेड, एक सेकेंड बेटा,
I lived in Frankfurt until my father immigrated to her. My mother in death Hollander. Frank went with him to Holland in September. उसके बाद मेरी मदर भी हॉलैंड चली गई सितंबर में. While Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. फिर मुझे और मेरी सिस्टर को आइचन भेज दिया गया जिसमें हम लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. फिर मार्गोट हैं जो एन फ्रैंक की सिस्टर हैं, उनको दिसंबर में हॉलैंड भेज दिया गया. एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. उसके बाद दिसंबर में जब मार्गोट वहाँ चली गई तो फेब में जब मार्गोट का बर्थडे था तो मुझे भी वहाँ पे बुला लिया गया और एक बर्थडे प्रेजेंट के तरह से मुझे उसके सामने पेश किया गया. ये बोला गया कि हाँ मार्गोट, ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और मैं जब तक 6 ईयर्स की थी तब तक मैं वहाँ पे रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और उस समय सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट की. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस. 6 तक मेरी क्लास 6 फॉर्म मतलब जब मैं 6 क्लास में थी, फॉर्म मीन्स क्लास. जब मैं 6 फॉर्म में थी, 6 क्लास में थी, मेरी टीचर कौन थी? मिसिज क्यूप्रस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और जब हमारी साल मतलब पूरा साल ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मिसेस क्यूप्रस को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हमारा फेयरवेल का टाइम था. इन द समर ऑफ 1941, जब समर गर्मी का टाइम आया 1941 में, ग्रैंड माँ फेल इल. जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार पड़ गई. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो मेरा बर्थडे में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ऐसा नहीं हुआ, बस हमने ऐसे ही अपना मेरा बर्थडे मना. Grandma died in January 1949. No one knows how often I think of her and still love her. ग्रैंडमा की जो डेथ थी वो 1942 में हो गई. किसी को भी नहीं पता कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितना मिस करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. जब मेरा नेक्स्ट बर्थडे था 1942 में तो सब लोग आए थे मेरे बर्थडे पे और ग्रैंड माँ की तरफ से भी कैंडल वहाँ पे जलाई गई थी. द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम लोग अपना समय बहुत अच्छे से काट रहे थे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और एन फ्रैंक कहते हैं कि अब मैं वापस आती हूँ आज की डेट पर जब मैं अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट कर रही हूँ. एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और मैं अकेले ही पूरी डायरी को लिखने के लिए रेडी हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेसन मैंने आपको कुछ बताया एन फ्रैंक के बारे में, एक स्टोरी बताई, एक शॉर्ट में समरी में बता देती हूँ. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी. जो एन फ्रैंक हैं वो एक जूइश गर्ल थी और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी कि जूइश को नाजी थे. नाजी जब पावर में आया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास, तो उन्होंने क्या करा था, जितने भी जूइश थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप वगैरह में भेजने लगे थे, कैसे न कैसे करके उनको बहुत ज़्यादा मारते थे और वही चाहते थे कि जूइश ना रहें. और दैट आई टोल्ड यू अबाउट आर्यंस ऑल्सो. मैंने आर्यंस के बारे में भी आपको बताया हुआ है. तो इस तरीके से वो मारते थे. नाजी क्या करता था, सब लोगों को मारना उसने स्टार्ट कर दिया था. एन भी एक जूइश थी तो वो भी उनको भी मारना चाह रहा था वो. तो एन और उसकी जो फैमिली थी वो 2 साल के लिए छुप गई थी. अब एन को एक डायरी मिली थी 13th बर्थडे पे, जो अपनी डायरी में कुछ लिखती हैं. वो ये कहती हैं कि डायरी लिखना मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बट मैं इसको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा कोई और फ्रेंड नहीं है. मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं. और उनको लगता है कि पेपर मीन्स एक डायरी से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है. एक ह्यूमन बीइंग है, वो इतने अच्छे से उनकी बात नहीं सुन सकता इतने पेशेंस के साथ जितने पेशेंस के साथ डायरी उनकी बात सुन सकती है. आफ्टर दैट वो बताती हैं कि मेरी फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि जो मेरे फादर थे, मेरी मदर थी. मेरे फादर और मदर की शादी जब हुई थी जब वो 36 और 25 ईयर्स के थे. एंड आफ्टर दैट उनकी जो डॉटर है वो, उनकी एक डॉटर, बड़ी डॉटर हुई जो एने की सिस्टर थी, मार्गोट. आफ्टर दैट मार्गोट का जन्म हुआ
और किस तरीके से वो उनके जो फादर थे वो हॉलैंड चले गए, फिर कैसे एन को हॉलैंड भेजा गया, आफ्टर दैट कैसे उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हुई और किस तरीके से एन अपनी ग्रैंड माँ को मिस करती हैं। अब इन नेक्स्ट वीडियो शी इज़ गोइंग टू टेल अबाउट द डायरी दैट व्हाट शी इज़ रिटिंग। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाने जा रही हूँ, इन दैट आपको पता चलेगा कि कैसे एन अपना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती हैं, अपने स्कूल्स के बारे में, कैसे वो अपने टीचर्स के बारे में बताती हैं, अपनी लाइफ के बारे में एक छोटा सा एक्सपीरियंस वो शेयर करती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।